वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं, आबाद हैं, याद हैं। तो ये देखें, अभी आप सोच रहे होंगे पता नहीं ये क्या जगह है, कौन सा गांव है। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे ना, किसी के घर आ रहे थे, जा रहे थे, सॉरी, अच्छा जा रहे थे। यहाँ पे एक डेथ हो गई थी, एक्चुअली मर्डर हुआ था किसी का फैमिली में। मेरी अम्मी के एक बहुत पुरानी दोस्त हैं, तो उनके भाई का, ही वॉज द ओनली ब्रदर ऑफ हिज सिस्टर्स ना। तो वहाँ पे हम लोग आए थे, इतना खूबसूरत सा था ना। यही मेरे गांव का बचपन भी है, मतलब यहाँ पे आसपास ही ना मेरा गांव भी है, जहाँ पे मैं बचपन में पली बड़ी थी। तो यहाँ पे हम लोग आए थे। पहले मेरी अम्मी जा रही थी ना, अम्मी और अब्बू अकेले। फिर उन्होंने सोचा कि हम ना फ़ायज़ा को भी ले जाते हैं, क्योंकि मैं ना बहुत कम, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं अपने घर भी होती हूँ ना, तो बहुत कम निकलती हूँ। इधर हस्बैंड की कुछ मसरूफियात होती हैं, उनके पास ना टाइम नहीं होता है। जब उनके पास टाइम होता है वो ले जाते हैं बेचारे, लेकिन ये है कि कई दफ़ा नहीं लेके जा पाते, इतना हम लोग बाहर नहीं जाते हैं। तो ऐसा है कि यहाँ पे फिर हम लोग आए थे। मुझे बहुत जी चाह रहा था यहाँ पे किसी गांव में जाने का, मतलब इन जगहों पर जाने का। तो फिर मेरी अम्मी इस बहाने मुझे ले गई। अच्छा, वहाँ पे जाके ना बहुत एक होती ना दुख वाली, एक बड़ी सोगवार सी हालत थी। यहाँ पे सब बहनें बैठी थी, अफसोस कर रहे थे। और ये गांव था, बड़ा खूबसूरत सा घर था। अच्छा, एक चीज़ मुझे इनकी इतनी अच्छी लगी कि वो थे यूनिटी। अब ये सब ना 5-6 बहन भाई हैं, तो एक बड़ी ही सी जगह है, काफ़ी बड़ा एरिया। वहाँ पे ना सब बहन भाई ने अपना अपना एक अलग अलग घर बनाया है, बड़ा खूबसूरत सा। तो हम लोगों ने यहाँ पे अफसोस वगैरह किया, घंटा 2 घंटा बैठे, और तकरीबन 1.5 घंटा बैठे थे। और उसके बाद खाना वाना खाया, खाना खा के मैं बाहर निकल आई थी। तो इस तरह से ना इनके घर बने हुए हैं, हर एक ने अपना यूनिट, ये देखें थोड़े थोड़े फासले पे इस तरह से यूनिट बने हुए हैं, घर बने हुए हैं। और यहाँ पे जब मैं देख रही थी, मैंने कहा इधर तो भाई बड़े ज़बरदस्त किस्म की सब्जियाँ भी लग सकती हैं। तो मैं जहाँ पे जाती हूँ ना, मुझे क्योंकि सब्जियों का, इन चीज़ों का बहुत शौक़ है। उसके बाद हम लोग वापस निकल आए थे, और इतनी कोई शदीद गर्मी थी कि गाड़ी का एसी भी जवाब दे चुका था। और ये है कि फिर मैंने सोचा कि आंदा जब भी आना है अपनी गाड़ी पे आना है अम्मी अब्बू के साथ। ये देखिए कितनी प्यारी खूबसूरत सी नहर है, ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि हमारे गांव में भी ये जा रही, यही सेम टू सेम ऐसे ही है। कभी मैं जाऊंगी इंशाल्लाह सर्दियों में मैं जाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी वो गांव, मेरा स्कूल, वो नहर, हर चीज़ इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। मैंने जहाँ पे बचपन गुजारा, बड़ा खूबसूरत सा गांव, आज भी वो गांव मुझे बहुत याद आता है, बहुत प्यारा लगता है। ऐसे उधर करीब से कभी कभी गुजरे तो बड़ा ऐसा ना दिल में एक ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो बता नहीं सकते हैं, बड़ी प्यारी सी। खैर, उसके बाद हम लोग घर आए थे, कुछ फर्नीचर वगैरह मेरी अम्मी ने देखना था, वो देखा। और शाम को इतना खूबसूरत ये वेदर हो गया, इतना खूबसूरत, मज़ा आ गया। लेकिन पहले इतना तूफ़ान आया ना, फिर आवाज़ें जो उस तूफ़ान में आती हैं, बहुत डर लगता है। तो मैं जब अपनी अम्मी के घर पे थी ना, तो फिर मेरे हस्बैंड का जो उनका पता चला कि इस तूफ़ान में जिस तरह से बादल कह रही, सॉरी, जो दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बंद होते हैं ना, तो मेरे हस्बैंड का हाथ फ्रैक्चर हो गया उसके अंदर आने से। फिर हम लोग की फैमिली में एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा बच्चा है, जस्ट लाइक माई सन, बल्कि मेरा बेटा ही समझे, तो उसको भी लग गई थी। तो हम लोगों ने पकोड़े वगैरह बनाए। उसके बाद नेक्स्ट डे हमने स्लाइडर्स बनाए। स्लाइडर्स मेरी बहन ने बनाए थे। वो इस तरह से ना मैं अपनी बेटी को बना के देती रहती है। बर्गर बंस मंगवाए, और साइड पे दोनों मेरी बेटी, मेरी भांजी दोनों बैठ गई थी कि अब हम स्लाइडर्स खाएंगे। तो बस इसके लिए हमने क्या किया था, बर्गर बंस मंगवाए। इसके अपने बंस होते हैं, लेकिन मीरपुर से ना मिलते नहीं हैं। तो साथ में हम लोगों ने चिकन भी फिर बाहर से मंगवा लिया था, चीज़ रखा, ऑलिव्स रखे, ओरिगानो वगैरह सब कुछ रखा, और फिर इसने बनाए थे। मैंने तो कभी भी नहीं बनाए, लेकिन मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी, और उसकी रेसिपी भी मैं ना आप लोगों से ज़रूर इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगी। बस ये बर्गर बंस में कट लगा लिया था, ये देखें इस तरह से कट लगाया कि दोनों मतलब अलग नहीं हुए दोनों साइड्स, गैप जो है वो गैप कह रही हूँ, सॉरी, यहाँ से जुड़ी रही हैं। अच्छा, मेरी जो बेटी है ना, उसका अपनी खाला के साथ इतना भी प्यार है,
इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत, मतलब मेरे पास नहीं वो आएगी। मैं अगर उसे कुछ कहूँगी फ़ौरन से हाला के पीछे छुपना है। मेरी बहन जब हॉस्पिटल से आती है फ़ौरन से ना वो हाला के पास, बस हाला होती है और मेरी बेटी होती है और उसकी बेटी भी होती है। फिर दोनों में झगड़ा होता है। वो कहती है मेरी मम्मा के पास नहीं आओ, क्योंकि उसने ना काफ़ी ज़्यादा देर अपनी वालदा के बगैर, मेरी बहन के बगैर गुजारी होती है, तो वो वेट कर रही होती है। तो बस यहाँ पे इसके बाद चिकन जो है, चिकन के हमने रेशे रेशे से कर लिए थे छोटे छोटे, और उसको इस तरह से बंस में रखा। पहले बंस हम लोगों ने डिश में अरेंज किए, उसके ऊपर हम लोगों ने फिर ये चिकन रखा, चीज़ डाला, ऑलिव्स डाले, थोड़े से प्याज डाले और उसके अलावा कैप्सिकम डाल दिया, और उसके ऊपर हमने ओरिगानो, थाइम वगैरह डाला, और उसके बाद हमने इसे बेक कर लिया था। बेकिंग के लिए हमारा अवन ख़राब है, तो ना हम लोगों ने फिर क्या किया था कि हम लोगों ने बेकिंग जो है ना माइक्रोवेव में इसको फ़िलहाल रेडी कर लिया था। अभी हम लोगों का प्लान है तो लेना है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह हम ज़रूर बहुत जल्द लेंगे। तो साथ में फ्राइज़ मंगवा लिए थे बच्चों के लिए, जो चिकन रह गया था तो वो बच्चों ने खा लिया। ये बंस थे, इनके ऊपर सॉस लगा के बर्गर बंस बना दिए। दोनों जो है ना बच्चियां बैठी थी और दोनों बहुत शौक से वेट कर रही थी कब हाला रेडी करेंगी ये चीज़ें। और जब रेडी हो गई ना तो इतना कोई मज़े का ज़बरदस्त ये बने थे ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, इंतहाई टेस्टी। बस ये कि इसमें चीज़ ज़रा ज़्यादा रखना चाहिए, कुछ लोग कम चीज़ रखते हैं, लेकिन ना इसमें ज़्यादा चीज़ हो तो मज़ा आता है। तो साथ साथ में कार्टून चल रहे थे। उसके बाद हम लोग गए ग्रॉसरी करने। ग्रॉसरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत ही थी। यहाँ पे ओपा के मैंने पास्ता देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना आर्मी की प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते थे, लेकिन अभी जो हालात हुए हैं ना मुल्क के, इस पाकिस्तान के, तो उसके बाद बहुत से लोगों के जो उनके जहन में जो कुछ भी डाला गया था उन चीज़ों ने टर्न लिया है, यू टर्न ले लिया है। तो उसके बाद उनके जहन में उनकी सोच जो है ना बदली है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोगों ने ली थी। बस मैंने क्या लेना था, वाइप्स लेने थे वो लिए, और चीनी जस्ट लेनी थी वो ले ली। उसके बाद मैंने एक फेस वॉश लेना था वो लिया। और ये देखें इनकी चीनी, और ये शाहीन केमिस्ट पे हम लोग ना जाते हैं, इनकी चीनी, इनके पास जो राइस हैं बहुत प्यारे हैं। अच्छा, मेरी बेटी मुझे कह रही थी जो है ना मुझे टूथब्रश लेके दो, तो मैंने ना उसे कोई नहीं लेके दी, क्योंकि ज़रूरत नहीं होती। मुझे लगता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है ना आप वही लें। और यहाँ पे ना बड़ी मज़े की चीज़ें भी थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। खैर, यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोगों ने ली, जल्दी से हमने बिल बनवाया। उसके बाद बच्चों की ज़िद थी कि हमें पार्क लेके जाएं। पार्क तो खैर मैं नहीं लेके गई, लेकिन ना फिर हम लोग बेकरी पर गए। बेकरी से हमने पेस्ट्री ली और बच्चों को फिर मैंने स्लश लेके दिया। अच्छा, मुझे ना क्रॉकरी इंतहा की पसंद है, और ये इतनी प्यारी प्यारी क्रॉकरी यहाँ पे लगी थी ना कि मैंने कहा इंशाल्लाह ज़रूर लेनी है। तो क्योंकि ये क्रॉकरी ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत होती है घर में, लेकिन मेरे घर में क्योंकि जगह नहीं होती इस वजह से। तो बस इसके बाद बच्चों को थोड़ी बहुत चीज़ी शीजी ली, क्योंकि बाहर जाएँ बच्चे चीज़ी ना लें तो मुमकिन ही नहीं है। ये देखें हॉट पॉट कितने प्यारे डिज़ाइन के, बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन के। ये आजकल के हॉट पॉट ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हॉट पॉट था, देगचियों के सेट थे, उसके बाद ये कैटल्स थी बड़ी प्यारी प्यारी। बेकरी पे हम लोगों ने, अच्छा मेरी बेटी मुझे बोल रही थी ये वाली चॉकलेट्स ये चीज़ें, तो मैंने बोला नहीं ये नहीं ले सकते। उसकी रीज़न क्या है, हमारे प्यारे प्यारे बड़े मासूम लोग जो शहीद हो रहे हैं, उसकी वो ये रीज़न है। तो मैं कोशिश करती हूँ वो देखभाल के प्रोडक्ट्स लूँ। यहाँ पे चिप्स भी पाकिस्तानी नहीं थे, तो वो ना फिर हम लोग नहीं ले सके, मैंने नहीं लिए। खैर जनाब, ये था आज का व्लॉग। आपको पसंद आया है ना? नहीं भी पसंद आया तो आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना भाई। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्लॉग्स को वॉच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जनाब खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।